नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अडानिया वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे रिलायंस ग्रुप के बारे में। उसका जो एक नया प्रोडक्ट जो है आया है उसके बारे में। जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके हो कि जो मुकेश अंबानी है उसकी नई रणनीति क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और किस प्रकार से जो रिलायंस ग्रुप जो है आपके कोका कोला और पेप्सी को किस प्रकार से टक्कर देने जा रहा है, इसका पूरा इतिहास क्या है, सभी अपन समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो कि रिलायंस ग्रुप देगा कोका कोला और पेप्सी को टक्कर। तो किस प्रकार से टक्कर देने की तैयारी है, जिस प्रकार से जियो लॉन्च किया गया था उसी प्रकार से जो रिलायंस का जो एक कोल्ड ड्रिंक्स केम्पा कोला जो है वो मार्केट में उतर चुका है। और इसका इतिहास क्या है, किस प्रकार से ये कंपनी बर्बाद हो गई और किस प्रकार से ये फिर से मार्केट में आ रही है, या यूं कह सकते हैं आई है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं कि जो रिलायंस ग्रुप है, मुकेश अंबानी है, इसने केम्पा कोला जो है इसको खरीदा है कितने में, 22 करोड़ में मुकेश अंबानी ने इसको खरीदा है। तो अब आप कहोगे कि सर ये तो कोई बड़ी डील नहीं हुई, 22 करोड़ की डील तो कोई भी कर सकता है ना। देखिए कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन केम्पा कोला का केवल नाम है ना, केवल ब्रांड जो है, केवल नाम जो है वो 22 करोड़ में खरीदा है। इसके पास कोई प्लांट नहीं है, केवल नाम जो है, नाम की कीमत है 22 करोड़। इसके बाद देखिए कि केम्पा कोला को खरीदने के बाद मुकेश अंबानी जो है उसने डील की है किसके साथ, श्रीलंका की एक कंपनी है जिसका नाम है सिलोन बेवरेज, उसके साथ डील की है। सिलोन बेवरेज जो है श्रीलंका की जो है वो बड़ी कंपनियों में से एक बड़ी कंपनी है, और इसके जो मालिक है मुथैया मुरलीधरन, जिसका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा, श्रीलंका के या यूं कह सकते हैं विश्व के स्टार बेस्ट स्पिनर्स में से जाने जाते स्पिनर्स, गेंदबाज में से एक जो है वो कौन है, अब के मुथैया मुरलीधरन है। तो उनकी एक कंपनी है सिलोन बेवरेज, उनके साथ जो है मुकेश अंबानी ने क्या की है, डील की है। ये जो बोटलिंग है, बोटलिंग कंपनी है ना, बोटलिंग कंपनी का मतलब ये बोतल भरती है, कोल्ड ड्रिंक्स की क्या भरती है, बोतलें भरती है। अब बात ये आती है कि सर इसके साथ डील क्यों की है, इसका जवाब भी आपको आगे मिल जाएगा। एक बात यहां पर ये जान लेना है आपको कि ये जो सिलोन बेवरेज जो है इसकी जो क्षमता है ये प्रति घंटे लगभग कितनी, 45,000 बोतलें भर सकती है। ये जो प्लांट है ना, इसका जो प्लांट है ये एक घंटे में लगभग 45,000 बोतलें जो है ये भर सकता है। 45 से लेकर यूं कह सकते हैं 45 से लेकर 48,000 तक, है ना, 45 से लेकर 48,000 तक इसकी कैपेसिटी है प्रति घंटे। इतनी ये बोतल क्या कर सकता है, फील कर सकता है। अब यहां पर बात ये आती है कि सर जब इनके पास बहुत सारे काम है मुकेश अंबानी के पास, तो फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स को लेने का क्या मतलब तरीका रहा, इनकी क्या रणनीति है इसके पीछे। देखिए तो एक बहुत बड़ा मार्केट जो है यहाँ पर मुकेश अंबानी को दिखाई देता है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार अंबानी ने जो है केम्पा कोला क्यों खरीदा, अंबानी ने इसको खरीदा क्यों। देखिए इस पे थोड़ा अपन डेटा पे अपन थोड़ी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अगर अपन बात करते हैं अमेरिका की, यूएसए की अगर अपन बात करते हैं, तो अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति प्रति वर्ष 120 लीटर, कितना, 120 लीटर जो है कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता है। अमेरिका के अंदर एक व्यक्ति प्रति वर्ष एक साल में कितनी, 120 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता है एक साल के अंदर। आप सोच सकते हो। यही अगर अपन आंकड़ा बात करें, वियतनाम की बात करें, तो वियतनाम में लगभग 70 लीटर पी जाते हैं। वियतनाम के अंदर जो है एक व्यक्ति लगभग 70 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता है। फिलीपींस की अगर अपन बात करें तो फिलीपींस जो है वहां पर लगभग 111 लीटर, फिलीपींस के अंदर 111 लीटर प्रति वर्ष एक व्यक्ति जो है फिलीपींस के अंदर 111 लीटर कोल्ड ड्रिंक्स पी जाता है। वहीं अगर अपन बात करें भारत के अंदर जो है प्रति वर्ष व्यक्ति 21 लीटर, महज कितनी, 21 लीटर ही एक व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक्स पीता है साल में, है ना। तब भी अभी बिना को सोचेंगे यार एक 21 लीटर पी जाता है, भाई साहब अपन तो 21 लीटर पीता है, यहाँ देखो ये उड़ेल रहे पूरे का पूरा, है ना। तो यहां पर अगर अपन देखें कोल्ड ड्रिंक्स के मामले में, तो भारत के अंदर मार्केट बहुत ज्यादा है ना, भारत के अंदर बहुत बड़ा मार्केट है कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर। इसीलिए क्या किया मुकेश अंबानी ने, नई जो कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ रहे हैं जिसका नाम क्या है, केम्पा कोला। हालांकि ये बहुत प्राचीन कंपनी है, क्योंकि ये बंद हो गई इसलिए हमने कभी इसका नाम
सुना नहीं है। चलिए बात करते हैं कि ये केम्पा कोला जो है इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि जो केम्पा कोला है ये बर्बाद कैसे हुई। बर्बाद होने से पहले अपन जान लेते हैं कि इस कंपनी का उदय कैसे हुआ। कंपनी बर्बाद होने से पहले अपने को यह जानना चाहिए कि कंपनी का उदय कैसे हुआ। शुरुआत में आपने देखा कि जो मुकेश अंबानी है, इन्होंने डील की है किसके साथ, सिलोन बेवरेज के साथ, श्रीलंका की जो कंपनी है उसके साथ डील की है। उसके साथ डील क्यों की है, मैंने आपको बताया कि इसका जवाब भी आपको इस वीडियो के अंत में मिलने वाला है। देखिए, बात करते हैं अपन सन 1949 की। 1949 की बात करते हैं। भारत के अंदर एक ही कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी थी जिसका क्या नाम था, कोका कोला। एक ही कंपनी थी भारत के अंदर जिसका क्या नाम था, कोका कोला, है ना। इसका ही बोलबाला था, कोका कोला का ही बोलबाला था, और कोई कंपनी नहीं थी जो भारत के अंदर कोल्ड ड्रिंक्स का बिजनेस कर रही थी। अब देखिए, इस कंपनी का जो वितरण करने वाली जो कंपनी थी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो करती थी, है ना, कोका कोला को मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने का जो काम था, उस कंपनी का क्या नाम था, उसका नाम था प्योर ड्रिंक। क्या नाम था, प्योर ड्रिंक नाम की एक कंपनी थी। और ये कंपनी क्या करती थी, इस कोका कोला का मार्केट में क्या करती थी, वितरण करती थी। इसका काम था केवल निर्माण करना, और इसका वितरण करने का जो काम था वो किसका था, प्योर ड्रिंक्स का था। किसका था, प्योर ड्रिंक्स का। अब देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था। आगे बढ़ते हैं, वक्त था 1975, 1975 की बात करते हैं। इमरजेंसी लगती है और भारत के अंदर सरकारें बदल जाती है, जनता पार्टी की सरकार बनती है, और जो कुछ नियम थे वो नियम क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। औद्योगिक मंत्रालय का जो कार्यभार है वो सौंपा जाता है, जॉर्ज फर्नांडिस को जो है इसका कार्यभार सौंपा जाता है। और जब जॉर्ज फर्नांडिस जो है औद्योगिक मंत्री बनते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं। और उन नियमों में एक नियम ये था कि जितनी भी जो विदेशी कंपनियां हैं, उन विदेशी कंपनियों को भारत की जो कंपनियां हैं उनके साथ क्या करनी होगी, पार्टनरशिप करनी होगी, उनके साथ टाई अप करना होगा। जब ये बात आती है तो जो कोका कोला कंपनी है ये इस बात से साफ इनकार कर देती है कि हम भारत का मार्केट छोड़ देंगे, लेकिन भारत की किसी भी कंपनी के साथ हम साझा नहीं करेंगे। बात ये आती है कि सर इन्होंने ये कदम उठाया क्यों। देखिए, कोका कोला जो कंपनी है, इनके बारे में आपने सुना भी होगा कि इसकी जो सबसे खास बात है, इनका एक विशेष टेस्ट होता है। इनकी कोल्ड ड्रिंक्स में एक विशेष टेस्ट होता है, और ये जो टेस्ट का जो फॉर्मूला है ये किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते थे। अगर ये भारत की किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते तो इनको अपने टेस्ट का फॉर्मूला क्या करना पड़ता, साझा करना पड़ता, जो इनको कतई गवारा नहीं था। इसलिए इन्होंने भारत की मार्केट छोड़ना पसंद किया, लेकिन उस टेस्ट के फॉर्मूले को साझा करना पसंद नहीं किया। लिहाजा क्या हुआ, ये जो कंपनी है ये भारत छोड़ के चली गई। कब, इमरजेंसी के बाद। इसके बाद जब यानी कोका कोला ने जब भारत छोड़ दिया तो कोई कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी भारत के अंदर नहीं थी। लेकिन एक शब्द मैंने, या एक यूं कह सकते एक नाम मैंने अभी आपको बताया था जिसका नाम था प्योर ड्रिंक। और प्योर ड्रिंक नाम की जो कंपनी है ये कोका कोला का क्या करती थी, वितरण करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है प्योर ड्रिंक करती थी। अब उसके पास मौका था मार्केट में छा जाने का। किसके पास, प्योर ड्रिंक्स के पास। तो प्योर ड्रिंक्स ने क्या किया, जब कोका कोला यहां से चली गई तो जो प्योर ड्रिंक्स है उसने क्या किया, खुद का अपना एक प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया, जिसका क्या नाम था, केम्पा कोला। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का प्रोडक्ट उस वक्त आता था जिसका क्या नाम था, केम्पा कोला नाम रखा इन्होंने। और क्या रखा नीचे, केम्पा कोला द ग्रेट इंडियन टेस्ट। नीचे जो टैग लाइन थी, केम्पा कोला द ग्रेट इंडियन टेस्ट, यानी एक इंडियन प्रोडक्ट है, भारतीय स्वाद है। तो इनके पास मौका था। जब कोका कोला यहां से छोड़कर चली गई तो उसकी जो वितरण कंपनी थी जिसका नाम था प्योर ड्रिंक, और प्योर ड्रिंक ने अपनी खुद की एक सॉफ्ट ड्रिंक इंडिया के अंदर लॉन्च कर दी जिसका नाम था केम्पा कोला। सब कुछ ठीक चल रहा था। बहुत ही जल्दी ये कंपनी जो है भारत के अंदर फेमस हो गई और इसका व्यापार लगातार बढ़ रहा था। बढ़ते हुए व्यापार को देखते हुए दूसरी जो कंपनी है जिसका नाम है पार्ले, उनको लगा यार ये काम ठीक है, यार अच्छा कमा रहा है, चलो हम भी उतरते हैं। तो फिर दूसरी जो कोल्ड ड्रिंक्स आती है मार्केट के अंदर वो आती है आपकी कौन सी, थम्स अप। थम्स अप जो है ये लेकर आता है कौन, पार्ले ग्रुप लेकर आता है। इन्होंने क्या रणनीति बनाई, पैसे वही रखे,
जो किसके थे, केम्पा कोला के थे। लेकिन उन्हें अपनी बोतल क्या कर दी, बड़ी कर दी। बोतल क्या कर दी, बड़ी कर दी। और इनकी टैगलाइन क्या रखी, ज्यादा कोला वही दाम। दाम वही है, ज्यादा कोला वही दाम। बोतल जो है इन्होंने क्या कर दी, बड़ी कर दी। और थम्स अप नाम से जो है ये नई कंपनी लेकर यहां पर आ जाते हैं। उसके बाद देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था और बात आती है 1991। 1991 में भारत के वित्त मंत्री बनते हैं सरदार मनमोहन सिंह। और जो पुराने जो नियम है वो नियम समाप्त कर दिए जाते हैं और उदारीकरण का दौर आता है। उदारीकरण के दौर के बाद भारत के अंदर जो पुराने नियम थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए। और विदेशी कंपनियां जो है फिर से भारत के अंदर आने लगती हैं और एंट्री होती है फिर से 1992 में कोका कोला जो है भारत के अंदर फिर से आ जाती है। जब कोका कोला 1992 भारत में आता है तब तक थम्स अप और केम्पा कोला जो है अपने पैर प्रसार चुके थे। लेकिन इन दोनों कंपनियों ने एक बड़ी गलती कर दी थी और वो गलती क्या थी कि इनके पास खुद का बोटलिंग प्लांट नहीं था। इनके पास खुद का बोटलिंग प्लांट यानी बोतल भरने वाला प्लांट नहीं था। तो कोका कोला ने क्या किया, सबसे पहले आते ही क्या किया, भारत के अंदर जो कंपनी या यूं कह सकते जो प्लांट इनकी बोतल फिल कर रहा था, किसकी, थम्स अप और केम्पा कोला की जो बोतल फिल कर रहा था, उस प्लांट को ही खरीद लिया किसने, कोका कोला ने। जब वो प्लांट किसके पास चला गया, कोका कोला के पास चला गया, तो अब थम्स अप और केम्पा कोला को जो बोतल है वो भरेगा कौन। लिहाजा क्या हुआ, थम्स अप तो बिक गया किसके हाथों, कोका कोला के हाथों, और केम्पा कोला क्या हो गई, बंद हो गई। किस लिए बंद हो गई, क्योंकि वहां पर उसकी बोतल फिल करने वाला कोई प्लांट नहीं बचा था। अब आपके समझ में आ चुका होगा कि मुकेश अंबानी ने श्रीलंका की जो सिलोन बेवरेज है जो कि एक बोटलिंग कंपनी है उसके साथ डील क्यों की, क्योंकि ये कंपनी बर्बाद ही किससे हुई थी, बोटलिंग प्लांट नहीं होने की वजह से। अब इस पर मुकेश अंबानी जो है ये काम कर रहे हैं और जितने भी जो रिलायंस के जो रिटेल स्टोर हैं वहां पर इसको उतार दिया गया है। और यहां पर इसको बेचने के हिसाब से अगर आप देखोगे है ना, तो यहां पर जो आप देख सकते हो आईपीएल के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स जो है इनके साथ भी इनकी डील हुई है, यानी स्पॉन्सरशिप हुई है। मार्केटिंग एजेंट इनको कह सकते हैं, इनके साथ डील की गई है। अब मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जियो की तरह इसका प्लान क्या है मुकेश अंबानी का। अब देखिए ये जो कोल्ड ड्रिंक्स लेके आ रहे हैं है ना, 200 ml जो है 200 ml ये बेचेंगे कितने में, 10 रुपए में बेचेंगे। और 500 ml जो है ये कितने में बेचेंगे, 500 ml जो है ये 20 रुपए में बेचेंगे। यानी बहुत ही सस्ती कोल्ड ड्रिंक्स जो है रिलायंस ग्रुप लेकर आ रहा है। जैसा कि जियो के अंदर डेटा क्या कर दिया था इन्होंने, सस्ता कर दिया था। तो ये जो रणनीति आपने देखा है, भारत के स्टार उद्योगपति सबसे बड़ा जो औद्योगिक घराना है वो किस प्रकार से विदेशी ब्रांड कोका कोला और पेप्सी को किस प्रकार से टक्कर देने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बिल्कुल सीधी भाषा में हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।